शादीशुदा होने के बावजूद बार बार बनाए शारीरिक संबंध, पंजाबी सिंगर हसन मानक के खिलाफ रेप का केस हुआ दर्ज। जया बच्चन ने शादी को बताया आउटडेटेड, बोली नहीं चाहती कि मेरी नातिन नव्या शादी करे। कांतारा में दिखाई गई देवी मां को भूत बताना रणवीर सिंह को पड़ा भारी, सोशल मीडिया पर लोगों का फूटा गुस्सा। जूटोपिया 2 को लगे पंख, श्रद्धा कपूर की आवाज आई काम, हर दिन बढ़ती जा रही है फिल्म की कमाई। स्त्री के बाद आ रही है भूतनी, मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स में दीपिका की एंट्री, मेकर्स ने खेला बड़ा दांव। खबरों में आगे बताएंगे आपको। वाराणसी नहीं, राजमौली की वाराणसी कहिए। विवाद के बाद बदला महेश बाबू की फिल्म का नाम, और धर्मेंद्र की संपत्ति को लेकर परिवार में घमासान, अब करीबी सूत्र ने खोला बड़ा राज। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बॉलीवुड की वो खबरें जो इस वक्त इंटरनेट पर छाई हुई हैं। पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री एक बार फिर विवादों में घिर गई है। पंजाबी गायक हसन मानक के खिलाफ धोखाधड़ी के मामले में जांच शुरू हो चुकी है और इसमें गंभीर मोड़ भी आ गया है। कपूरथला पुलिस ने हसन के खिलाफ बलात्कार के आरोप जोड़कर मामले को और भी मजबूत कर दिया है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि एक एनआरआई महिला की शिकायत के आधार पर हसन मानक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। महिला ने अपने बयान में कहा कि मानक ने एक बड़ी सेलिब्रिटी बनकर उनका भरोसा हासिल किया और फिर उनका बलात्कार किया। बयान के आधार पर पुलिस ने इस मामले में धारा 376 सहित अन्य गंभीर आरोप जोड़ने का फैसला किया है। एनआरआई महिला का आरोप है कि मानक एक मशहूर गायक और एक उच्च प्रोफाइल सेलिब्रिटी होने का दावा करता है। उसने विवाहित होने के बावजूद बार बार उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए उसे मजबूर किया। ध्यान देने वाली बात यह है कि कपूरथला पुलिस ने हसन मानक को 13 नवंबर को पहले दर्ज किए गए धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया था। मानक पर एनआरआई महिला से लाखों रुपए वसूलने का आरोप है। इस मामले की जांच के दौरान जब महिला ने अपने बयान में बलात्कार का जिक्र किया तो पुलिस ने इसे काफी गंभीर मामला माना और आईपीसी की बलात्कार से संबंधित धाराएं इसमें जोड़ दी गई। जया बच्चन ने हाल ही में शादी के कॉन्सेप्ट को ही आउटडेटेड बता दिया है। जया ने यह भी कहा कि वो चाहती हैं कि उनकी नातिन नव्या नवेली नंदा शादी ना करे। वी द वुमेन इवेंट में बरखा दत्त को दिए इंटरव्यू में जब जया बच्चन से सवाल पूछा गया कि अगर नव्या शादी के बाद अपना करियर छोड़ दे तो क्या उन्हें मंजूर होगा, तो जया ने कहा कि मैं नहीं चाहती कि नव्या शादी करें। वहीं जब इंटरव्यू में पूछा गया कि क्या वो शादी का आउटडेटेड मानती हैं तो उन्होंने हाँ में जवाब दिया। इसके अलावा जया ने कहा, आप जानती हैं मैं अब दादी हूँ, नव्या कुछ दिनों में 28 साल की होने वाली है। मुझे लगता है अब मैं बहुत बूढ़ी हो गई हूँ कि आज की लड़कियों को ये बताऊं कि बच्चों की परवरिश कैसी करनी चाहिए। समय बहुत बदल गया है, आजकल के छोटे बच्चे इतने समझदार हैं, वो इतने स्मार्ट हैं कि आपको भी पीछे छोड़ देंगे। जया बच्चन ने शादी की तुलना दिल्ली के लड्डू से करते हुए कहा कि जो खा ले वो पछताए और जो ना खाए वो भी पछताए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि बस जिंदगी का मजा लो, शादी ब्याह में कुछ भी नहीं रखा। सोशल मीडिया पर जया बच्चन का यह बयान खूब वायरल हो रहा है। हालांकि अधिकतर लोग जया बच्चन की सोच का विरोध कर रहे हैं। रणवीर सिंह एक बार फिर विवादों में आ गए हैं। हाल ही में IFFI इवेंट के दौरान रणवीर ने ऋषभ शेट्टी की कांतारा चैप्टर 1 को लेकर एक ऐसी बात कही जिससे यूजर्स भड़क गए। वीडियो में रणवीर सिंह फिल्म के क्लाइमैक्स सीन की नकल करते हुए दिखे और देवी को उन्होंने भूत कह दिया, जिसके बाद लोग उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल कर रहे हैं। वीडियो में रणवीर कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, मैंने कांतारा चैप्टर 1 थिएटर में देखी और ऋषभ तुम्हारा काम कमाल का था, खासकर जब भूत यानी चामुंडी देवी तुम्हारे अंदर आती हैं, वो सीन शानदार था। इसके बाद रणवीर ने उसी सीन की नकल भी की जिसे देखकर ऋषभ हंस पड़े। रणवीर ने दर्शकों से यह भी पूछा कि क्या वो उन्हें कांतारा 3 में देखना चाहेंगे, अगर हाँ तो सब ऋषभ शेट्टी तक ये मैसेज जरूर पहुंचा दें। रणवीर की बात और उनके लिए किए गए इस एक्ट को सोशल मीडिया पर कई लोगों ने पसंद नहीं किया। कई यूजर्स इसे डिसरिस्पेक्टफुल बता रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, एक्टर को यह समझ क्यों नहीं होती कि क्या कहना चाहिए और क्या नहीं, हमारी देवी को भूत कहना बहुत गलत है। दूसरे ने लिखा, यह काफी ऑफेंसिव था, रणवीर को अपने शब्दों का ध्यान रखना चाहिए। एक और कमेंट में यह भी लिखा था, वो कोई भूत नहीं बल्कि देवी हैं, ऐसा कहना बहुत डिसरिस्पेक्टफुल है। हॉलीवुड की एनिमेटेड फिल्म जूटोपिया 2 ने इंडियन थिएटर्स में उसी दिन एंट्री ली जिस दिन धनुष की ताबड़तोड़ कमाई करने वाली फिल्म तेरे इश्क में रिलीज हुई। सामने बड़ी फिल्म होने के बावजूद इस फिल्म ने अपने दर्शक वर्ग को बांध कर रखा। नतीजा यह हुआ कि फिल्म की ओपनिंग ठीक ठाक हुई और दूसरे दिन पहले दिन से दोगुनी कमाई भी हो गई और अब तीसरे दिन रविवार की छुट्टी के कारण जूटोपिया 2 ने बम्पर कमाई की है। इस फिल्म ने सैकनेल के मुताबिक ओपनिंग डे पर सिर्फ 1.6 करोड़ रुपीस कमाए। दूसरे दिन फिल्म की कमाई में तेजी आई और यह बढ़कर 3 करोड़ 25 लाख हो गई।
गई। तीसरे दिन यानी रविवार को रात 7 बजे तक फिल्म का कलेक्शन 3 करोड़ 13 लाख हो गया था। टोटल कलेक्शन की बात करें तो ये 7 करोड़ 98 लाख पहुंच चुका है। आपको बता दें कि रविवार का डेटा अभी फाइनल नहीं है, इसमें बदलाव हो सकता है। सैकनेल के मुताबिक फिल्म का बजट 1325 करोड़ रुपए है और इसने शुरुआती दिनों में ही अपना काफ़ी बजट निकाल लिया है। फिल्म ने कोई मोई की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में $250 मिलियन से ज़्यादा की कमाई कर ली है। इसे भारतीय रुपये में कन्वर्ट करें तो ये करीब 2233 करोड़ रुपए होता है। यानी फिल्म पहला वीकेंड खत्म होने से पहले ही अपने बजट का करीब 2 गुना कमा चुकी है। ये फिल्म भारतीय दर्शकों के लिए भी खास है क्योंकि फिल्म के लीड कैरेक्टर जूडी हॉप्स को श्रद्धा कपूर ने अपनी आवाज़ दी है। दीपिका पादुकोण के खाते में इस वक्त 2 बड़ी फिल्में हैं, जहां शाहरुख खान की किंग का नाम भी इसमें शामिल है। दूसरी तरफ अल्लू अर्जुन की पिक्चर है जिसमें वो काम कर रही हैं, जबकि वो 2 और फिल्मों की वजह से अब चर्चा में आ रही हैं, जिससे उनका पत्ता कट गया है। इस बीच ये भी पता चला है कि दीपिका पादुकोण स्त्री यानी श्रद्धा कपूर के मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स में कदम रखने जा रही हैं। हाल ही में एक न्यूज़ वेबसाइट पर रिपोर्ट छपी जिससे ये पता चला कि दीपिका पादुकोण को मैडॉक फिल्म्स ने सिर्फ एक नहीं बल्कि 2 बड़ी आने वाली फिल्मों के लिए अप्रोच किया है। उन्हें हाल ही में बंगाली भूतनी का रोल भी ऑफर हुआ जिसका नाम होगा शाखाचुनी, जो एक रहस्यमयी बंगाली भूतनी होगी। नई रिपोर्ट से पता चला कि दीपिका पादुकोण को जो भूतनी का रोल ऑफर हुआ है वो किरदार अगले चैप्टर के लिए काफ़ी पावरफुल है और उतना ही डरावना और सेंट्रल कैरेक्टर है। साथ ही मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स वाले बड़े लेवल की फैंटेसी एपिक भी इसको डेवलप कर रही है, जिसके लिए दीपिका पादुकोण को ये रोल ऑफर किया गया है। हालांकि अब तक दीपिका पादुकोण ने इस रोल को लेकर अपना कोई फैसला नहीं लिया। उनका कहना है कि पहले पूरी स्क्रिप्ट देखेंगी, उसके बाद ही आगे का फैसला करेंगी। अगर दोनों तरफ से बात पक्की हो जाती है तो ये फैंस के लिए एक बड़ी खबर हो जाएगी। दरअसल दीपिका पादुकोण हिंदी सिनेमा की टॉप एक्ट्रेस से एक हैं जिन्हें सुपर नेचुरल फिगर के तौर पर लाना एक बड़ी बात होगी। हालांकि दीपिका पादुकोण की मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स में एंट्री हुई तो इस यूनिवर्स में कुछ एडिशनल जुड़ जाएगा, क्योंकि स्त्री के बाद लोग भी कुछ नया और हटकर देखना चाहते हैं। फिलहाल इस यूनिवर्स की अपकमिंग फिल्म पर काम चल रहा है। महेश बाबू और एस राजमौली की फिल्म को लेकर काफ़ी हाइप बनी हुई है। कुछ वक्त पहले फिल्म का जो ऑफिशियल टाइटल है वो अनाउंस किया गया था और स्टार कास्ट का फर्स्ट लुक भी सामने आया था। इस मोस्ट अवेटेड फिल्म का टाइटल वाराणसी रखा गया था, लेकिन टाइटल के सामने आने के बाद से ही इसके नाम को लेकर परेशानियां सामने आने लगीं। दरअसल एक डायरेक्टर ने ये क्लेम कर दिया कि उन्होंने इस नाम को जो टाइटल है फिल्म का उसे पहले ही रजिस्टर कराया था। इतने वक्त के बाद अब आखिर ये मामला सुलझ गया है। अब फिल्म का टाइटल बदल दिया गया है, जो कि रखा गया है राजमौली की वाराणसी। दरअसल ये मामला तब शुरू हुआ जब ग्लोब ट्रॉटर इवेंट के कुछ ही दिनों बाद फिल्म मेकर CH सुब्बा रेड्डी ने कंप्लेंट फाइल की, जिसमें उन्होंने कहा कि 2 साल से भी पहले उन्होंने वाराणसी टाइटल को अपने नाम रजिस्टर कराया था। इसकी वजह से ही राजमौली के फिल्म का भी सेम टाइटल होने पर उन्होंने आपत्ति जताई थी। लेकिन हाल ही में आ रही जानकारी में बताया गया है कि राजमौली की फिल्म का टाइटल ही बदल दिया गया है, अब वो राजमौली की वाराणसी कहलाएगी। सुपरस्टार धर्मेंद्र का 24 नवंबर को 89 साल की उम्र में निधन हो गया था। उनके करोड़ों चाहने वाले यानी अपने बॉलीवुड के हीमैन को बहुत सारे लोग इन्हें मिस कर रहे हैं। धर्मेंद्र जी को गुजरे अभी 10 दिन भी पूरे नहीं हुए हैं कि उनकी विरासत और संपत्ति को लेकर अटकलों का दौर शुरू हो चुका है। किसी ने कहा कि धर्मेंद्र की 450 करोड़ रुपए की संपत्ति उनके 6 बच्चों के बीच बराबर तरीके से बांटी जाएगी। तो कोई ये लिख रहा है कि चूंकि धर्मेंद्र ने अपनी पहली पत्नी प्रकाश कौर को तलाक नहीं दिया था तो हेमा मालिनी उनकी कानूनी तौर पर पत्नी है ही नहीं और वो संपत्ति पर हक नहीं जता सकती। अब इन अटकलों पर आखिरकार एक फैमिली फ्रेंड ने चुप्पी तोड़ दी है। कई मीडिया हाउसेज ने एक पारिवारिक सूत्र का हवाला देते हुए बताया कि धर्मेंद्र की अनुमानित 450 करोड़ रुपए की संपत्ति उनकी बेटियों ईशा और आहाना को भी दी जाएगी। करीबी सूत्र ने खुलासा किया है कि सनी बॉबी और ईशा आहाना के बीच विरासत को लेकर विवाद की खबरें बकवास हैं और बहुत ही गलत समय पर आई हैं। यहाँ कोई भी कंगाल नहीं है, कोई ड्रामा या विवाद नहीं होगा। साथ ही सूत्र ने यह भी बताया कि धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की बेटियां अपने पिता की संपत्ति पर कोई दावा नहीं करना चाहती, लेकिन सनी उन्हें पारिवारिक विरासत से बाहर नहीं रखेंगे। फिलहाल वो खुद इतने दुखी हैं कि आगे के बारे में सोच नहीं पा रहे हैं, लेकिन एक बात पक्की है, ईशा और आहाना देओल परिवार का हिस्सा होंगी जैसा कि उनके पिता चाहते थे। तो दोस्तों, ये वो 10 बड़ी खबरें हैं जो इस वक्त इंटरनेट पर छाई हुई हैं। अगर आप इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को पहली बार देखा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी हम नया वीडियो पोस्ट करें उसकी जानकारी आप तक तुरंत पहुंच सके। और अगर आप हमसे कुछ कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट सेक्शन है, वहां जाइए, अपनी बात लिखिए और अपनी बात के साथ अपना नाम और अपने शहर का नाम लिखना मत भूलिएगा।